ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मार्च महीने का जो राशिफल है उसकी अगली राशि बनती है धनु राशि। यह किसकी राशि है? ये बृहस्पति की राशि है। इसकी स्वामी राशि अभी नीच अवस्था में मकर राशि के साथ आपके सेकंड भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और राहु आपके 6th भाव में है जबकि केतु आपके 12th भाव में है। ये स्थितियाँ लगभग ऐसी ही रहने वाली हैं। अब इसके अतिरिक्त जो और ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। जैसे सूर्य और शुक्र आपके अभी कुंभ राशि में है, फिर ये अपनी राशि बदल के 15 मार्च से सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे और ठीक इसी तरह 17 मार्च से शुक्र भी राशि बदल के अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर लेंगे। बुध 11 मार्च से ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जो मंगल अभी राहु के साथ आपके 6 भाव में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। ये पूरे माह ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके आधार पे थोड़ा-सा बता देते हैं आपको कहाँ-कहाँ सावधानी और कहाँ-कहाँ आपको फ़ायदे ले सकते हैं इस महीने आप। व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में आपके जो है स्वामी राशि बुध है, 11 मार्च तक आपको विशेष लाभ होगा। उसके बाद जैसे ही अपनी राशि ये बदल लेंगे, उसका उसका उतना फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए इस समय जो है वो 11 से लेके 17 तक के लिए शुभ है। आप पे क्योंकि साढ़े साथी का लास्ट फेज़ भी चल रहा है इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि शनि जाते-आते कुछ न कुछ लाभ देंगे, तो सेकंड भाव के हिसाब से देखें तो आपकी आर्थिक उन्नति में कुछ न कुछ मतलब धन का लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए लोगों को अगर कोई उसमें परेशानी थी, तो वो भी कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। परिवार तथा आपका जो वैवाहिक संबंध है, उसके आपके संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहने वाले हैं। स्टूडेंट को ज़रूर अपनी जो मतलब अध्ययन में अगर उनका कुछ फ़ोकस गड़बड़ा रहा था, तो पूरा ध्यान उस पे एजुकेशन पे लगाना पड़ेगा। हालाँकि जैसे ही मंगल वहाँ अपनी राशि बदल लेंगे अगले महीने, फिर आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके पहले भी आपको मंगल का लाभ हो सकता है। राहु और मंगल 6 भाव में अच्छा फल देते हैं, दोनों के ये कारक भाव हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई भी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, नौकरी से संबंधित खासतौर से, तो वहाँ सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके प्रेम प्रसंग जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कुछ परेशानी जैसे रोगों से संबंधित कोई परेशानी थी आपको, तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लड संबंधित खासतौर से क्योंकि मंगल को ब्लड के लिए देखा जाता है ग्रहों में कि अगर ब्लड से रिलेटेड कोई रोग आपको पनप रहा था, तो वहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके प्रथम जो 15 दिन है, वहाँ आपको भाग्य का ज़्यादा साथ मिलेगा। उसमें आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, जैसे विदेशी संबंधी अगर कोई आप कार्य कर रहे थे, वीज़ा वगैरह या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें सक्सेस मिल सकती है। समय पूर्ण आपके सपोर्ट में रहने वाला है। कोर्ट केस वगैरह में अगर आप फँसी हुई थी, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। 17 मार्च के बाद फिर आपको शुक्र की स्थिति का लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि 11 मार्च तक आपको लाभ देंगे और कुछ ग्रह का 17 मार्च के बाद। तो कुल मिला के ये है कि साढ़े साती होने के बाद भी आपको अगर जैसे व्यय पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उधर सेकंड भाव वाणी का है, तो वाणी पे भी थोड़ा-सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके सब काम अब बनना शुरू हो जाएँगे। धनु राशि वालों का जो खराब समय है बिल्कुल लगभग खत्म होने को है। आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर टोटली देखा जाए सब मिला के तो आपको कम से कम इस माह 80% आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वामी राशि जो है उनका दान करना चाहिए या उनकी बीज मंत्र करना चाहिए बृहस्पति के। अब अगली राशि जो बनती है वो मकर राशि। ये शनि की राशि है, इस पे भी सेकंड फेज़ है अभी साढ़े साती का और आपके लग्न में ही नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। केंद्र में ऐसे कहा जाता है कोई केंद्र में कभी भी गुरु जो है वो खराब फल नहीं देते हैं और शनि तो आपके स्वामी राशि हैं इसलिए आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा जब तक कि वक्री नहीं हो जाएँगे। शनि वक्री होंगे मई से लेके अक्टूबर तक। बाकी राहु आपके जैसे 5th भाव में है और आपके 5th भाव में मंगल इनके साथ जुड़ के अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। ये मंगल पूरे माह ऐसे ही रहने वाले हैं। केतु आपके 11th भाव में है। इस ये भाव इनका कारक भाव है। ये लंबे समय तक जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। अब और जो ग्रह हैं जैसे सूर्य शुक्र के साथ अभी कुंभ राशि में है। फिर उसके बाद सूर्य 15 मार्च से अपनी राशि बदल लेंगे। ठीक इसी तरह से 17 मार्च से बाद शुक्र भी राशि बदल लेंगे। जहाँ तक है बुध की बात है वो 11 मार्च से अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे।
करेंगे, तो ये स्थिति आपको कहाँ-कहाँ अच्छे परिणाम देने वाली है, इसके आधार पर बताती हूँ मैं। जैसे 11 से लेके 17 मार्च तक का समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और जैसे 15 मार्च के बाद क्या होगा कि जैसे ही सूर्य अपनी राशि बदल के 3rd भाव में आ जाएँगे, जो कि इनका कारक भाव है, तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो सकता है करनी पड़े क्योंकि 3rd भाव सूर्य का कारक भाव है। हालाँकि आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो यात्राओं में सावधानी बरतें। मंगल पूरे माह आपको जैसे है वैसे ही रहने वाले हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वहाँ पर मतलब थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। 5th भाव क्या है? शुरू संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम प्रसंग का है। तो प्रेम प्रसंग में जैसे आपके यथावत चल रहे थे, उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है इस समय तक, जब तक मंगल वहाँ है। हाँ, लेकिन कार्य क्षेत्र में ज़रूर आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा और वो भी 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद अगर कोई आपका प्रमोशन ड्यू था जब शुक्र अपनी राशि बदल लेंगे, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब 11 से लेके 17 मार्च तक का समय आपके लिए भी काफ़ी सुखद रहने वाला है। परिवार से सहयोग मिलने वाला है और घर में कोई नए मेहमान के आने की सूचना भी दिखाई दे रही है। शिक्षा में जहाँ तक है, अगर आप टेक्निकल फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा इसलिए आपके इस महीने आपको धन की तो बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ धन अचानक आपको प्राप्त हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वो भी 17 मार्च के बाद। इस समय आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन जहाँ तक हेल्थ वाली बात है, आपको अगर हड्डियों से या आँखों से कोई परेशानी चल रही थी पहले से, तो वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता करनी पड़ेगी। और आपके जो कुछ कार्य रुके हुए थे कार्य क्षेत्र से संबंधित वो भी आपको अगर इस समय पूर्ण हो सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति से मन थोड़ा आपका प्रसन्न होगा और केतु की वजह से क्या होगा, आपकी कुछ बहुत सी जो पुरानी इच्छाएँ थी, वो हो सकता है कि इस समय थोड़ी-सी प्रगति में आएँ और संतान से मतभेद की संभावना इस महीने बनी हुई है। कुल मिला के ये कि साढ़े 7 का सेकंड फेज़ है, आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। हालाँकि मकर राशि और कुंभ राशि वालों को शनि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन शनि अपने कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं, इसलिए आपको अपने मन, वचन और कर्म से सात्विक रहना पड़ेगा। फिर भी कोई परेशानी है, आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। आपका जो भाग्य है इस महीने लगभग 85% आपका साथ देने वाला है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी समस्याएँ उनको फेस करेंगे तो फिर शनि भी आपके लिए अच्छी स्थिति बना के आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है कुंभ राशि, कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है, इनमें भी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। आपके नीच भंग जो राजयोग है आपके 12th भाव में बन रहा है। 12th भाव में वैसे भी ज़्यादातर ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, केवल शुक्र को छोड़ के, शुक्र 12th भाव में भी अच्छा फल देते हैं। और इसके अलावा जो राहु और केतु जैसे आपके चल रहे थे, आपके राहु आपके 4th भाव में और मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। केतु आपके 10वें भाव में है और सूर्य अभी जैसे कुंभ राशि में है तो आपके लग्न में ही है, आपकी ही राशि में है। फिर ये 15 मार्च से अपनी राशि बदल के फिर ये मीन राशि में आ जाएँगे और शुक्र भी अपने राशि 17 मार्च से बदल के मीन राशि में जो कि इनकी उच्च राशि है और कुंभ राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए ये शुक्र कारक होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। तो इनका तो आपको पूरे माह कुछ न कुछ लाभ मिलने वाला है और बुध जो है वो 11 माह से अपनी राशि बदल लेंगे, वो कुंभ राशि में फिर प्रवेश कर जाएँगे। इन सब स्थितियों को अगर देखा जाए ग्रह की तो आपको क्या-क्या लाभ होगा आपको क्या करना चाहिए घर में जो है वो कलह की स्थिति बन सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हालाँकि भूमि, वन, वाहन अगर हो सके तो इस समय ना खरीदें और खरीदें तो कागज़ी कार्यवाही पूर्ण तरह से जाँच-परख के उस पे साइन करें क्योंकि राहु की स्थिति और वहाँ पर मंगल और आ जाएँगे, तो उनको क्या है राहु का क्या काम होता है, राहु ग्रह का छाया ग्रह है और जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही उसका मतलब गुणधर्म हो जाते हैं। तो कोई भ्रम पैदा करता है राहु और मंगल उसमें आ जाएगा तो और ज़्यादा भ्रम पैदा करेंगे। तो जो भी कार्य करें थोड़ा-सा जाँच लें और
आपको 11 मार्च के बाद जो भी काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए समय 11 मार्च के बाद ज़्यादा सफलता भरा है। प्रतियोगिता में सफलता की पूर्ण संभावना बनी है। छोटी-छोटी बातों पे बस आपको क्रोध नहीं करना है। हालाँकि भाग्य तो आपके साथ रहेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी राशि शुक्र हैं जो आपके कारक भाव हैं। विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य अगर आप कोई कर रहे थे इस समय आपका वीज़ा या आपका कोई पीआर वगैरह या आप कोई मतलब व्यापार से भी कोई संपर्क कर रहे थे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का, उसमें आप मतलब पूरे महीने क्या जब तक गुरु और शनि वहाँ रहने वाले हैं, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा मिलेगा ही और अगर आप अनमैरिड थे तो इस समय मतलब मैरिज की भी संभावना बनी हुई है, जबकि सूर्य की स्थिति बदल जाएगी। आपके घर में भी आपके कोई नए मेहमान की आने की सूचना बनी हुई है और स्थान परिवर्तन आपका भी हो सकता है कार्यक्षेत्र से अगर आपने पहले से कोशिश की तो इस समय अगर आप पूरा एफर्ट डालेंगे तो ये मतलब स्थिति बनेगी कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आप अपना घर बदल लें। क्योंकि केतु आपके 10th भाव में है और केतु हमेशा घर या आपको घर से या परिवार से दूर ले जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है। अब जैसे मैंने बताया कि माता की हेल्थ थोड़ी ज़रूर खराब हो सकती है। 4th भाव में राहु, केतु जब आ जाएँगे, अगर माता की हेल्थ पहले से खराब चली आ रही थी, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। आपके लिए भी ये समय लगभग 80% है, फिर भी कोई परेशानी है, तो आप शनि मंत्र कर सकते हैं या हनुमान जी की उपासना आपके लिए भी सर्वोपरि रहने वाली है। चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज एक समय आता है, तो वो समय चला भी जाता है। अब उसके बाद अगली राशि बनती है मीन राशि। स्वामी राशि इसकी कौन है? बृहस्पति जो कि मैंने बताया अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन आपके भाव कौन-सा है नीच भंग राजयोग का 11th भाव है। ये भाव बहुत अच्छा है। आपके लिए ये स्थितियाँ काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। सबसे अच्छा जाने वाला है मीन राशि के लिए ये समय और शेष ग्रह जैसे मैंने बताया राहु और मंगल आपके 3rd भाव में, ये दोनों ही इनके लिए कारक हैं और केतु आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य में अचानक जो भी उपलब्धियाँ होंगी, अचानक होंगी और आपकी प्रत्येक महत्वाकांक्षाएँ इस समय पूर्ण करेगी। नए-नए संपर्क बनेंगे और उससे आपको लाभ होगा। मतलब जितने भी कार्य रुके हुए थे, चाहे वह आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, सभी कार्य जो है वो आपके पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि और ग्रह जो आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे सूर्य और शुक्र आपके 12th भाव में रहने वाले हैं। फिर ये अपनी राशि शुक्र अपनी राशि बदल लेंगे फिर आ जाएँगे ये उच्च राशि इनकी होगी आपके केंद्र में, लग्न में आ जाएँगे, उसका पूर्ण लाभ होने वाला है। जहाँ तक है और ग्रह जैसे मैंने बताया कि मंगल जैसे हैं वहीं रहने वाले हैं, बुध भी मकर राशि में आ जाएँगे, सॉरी ब कुंभ राशि में आ जाएँगे, उसका भी आपको लाभ होने वाला है। आपके भूमि, भवन, वाहन में अगर आपकी पहले से प्लानिंग थी इस समय खरीद सकते हैं। सुखों में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। पूरे मतलब माह आपको अच्छी-अच्छी सूचनाएँ इस माह प्राप्त होने वाली हैं। कोई नए मेहमान के आने का दस्तक भी इस समय दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। केतु जो है वो आपको बहुत सी चीज़ों से बाहर निकालेंगे। हालाँकि भाग्य स्थान में है, लेकिन विदेशों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ज़्यादा लाभ होने वाला है क्योंकि ये नांतवार लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी है, तो आपको अगर लंबी दूरी की यात्राएँ भी करें, वो आपके लिए कैसी रहने वाली हैं, सुखद है। सूर्य की जो एक 7वीं दृष्टि आपके 6 भाव पे पड़ेगी, तो शिक्षा प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़ गए थे, आपको वहाँ सफलता मिलना निश्चित है। यदि और अगर आप अविवाहित थे, तो उसका भी इस समय संभावना बनी हुई है। आपकी न नेटल चार्ट में इस समय विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है शुक्र द्वारा, उसका पूरे माह आपको लाभ होने वाला है। छोटे भाई-बहनों से और बड़े भाई-बहनों से, दोनों से ही आपको वाद-विवाद से बचना है बस, आपके लिए इतना काफ़ी है और आँखों से अगर संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, तो हो सकता है इस समय उसमें कुछ और वृद्धि दिखाई दी, तो चेकअप कराएँ। अगर हो सके तो जो जितना भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी और स्थिति काफ़ी आपके अनुकूल बनी हुई है। तो मीन राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, फिर भी कोई परेशानी है तो आप गुरु मंत्र कर सकते हैं। गुरु जी आपके जो स्वामी राशि बृहस्पति हैं, वो आपकी रक्षा करते रहेंगे। हर एक स्थिति में आपका सपोर्ट करने वाले हैं। आपका भाग्य प्रतिशत 85% के लगभग है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना हो जाना चाहिए। ये स्थिति ऐसी बनती रहेगी, तो आपके हर एक कार्य जो रुके हुए थे, उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।